गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास सेकेंड को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 4 खरगोश और हाथी, और आज उसका भाग है 1। आज मैं आपको ये पाठ कहानी के माध्यम से बताऊँगी कि हमें कभी भी किसी को दबाना नहीं चाहिए, अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा ही छोटे लोगों का भी आदर देना चाहिए। तो कहानी के माध्यम से हम देखते हैं आज ये नया पाठ, नई कहानी। बहुत कहानी मज़ेदार है। अब आप कहानी सुनो। हाथी की कहानी। एक जंगल में एक सरोवर था। आपको मालूम है सरोवर क्या होता है? सरोवर माने होता है तालाब, अर्थात एक जंगल में तालाब था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे, नरम नरम घास खाते थे। रात को वे अपने बिलों में सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि एक जंगल था, है ना? उस जंगल में क्या था? तालाब। और तालाब के किनारे की जो ज़मीन होती है वो गीली होती है ना? उस ज़मीन के पास में बहुत सारे खरगोश थे। खरगोशों के बिल आपको मालूम है कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर, या दीवार खोद के बनाते हैं वो सारे दिन मस्ती करते थे और नरम नरम घास खाते थे। और रात हो जाने पर वो क्या करते थे? अपने बिलों में जाके सो जाते थे। और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रसन्न रहते, बहुत खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ हाथी शरारती भी थे, यानी बदमाश। जैसे छोटे बच्चे की बदमाशी करते हैं ना, उसी तरह से कुछ हाथी भी शैतानियाँ करते थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधों को कुचल देते। कुचलना माने मसल देना। उनके जो पाँव बड़े हाथ खंबे जैसे होते हैं ना, वो जैसे ही अपने पाँव रखते थे वो घास क्या होती थी? दब जाती थी। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि आप सब बच्चों को मालूम है कि हाथियों को पानी से बहुत प्यार होता है। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे क्या करते आपको मालूम है? देखो, अब आप चित्र देखो है ना, हाथियों का झुंड, है ना? हाथी देख रहे हो ना कितने झुंड में खड़े हैं, और खरगोश उनसे विनती कर रहे हैं। पेड़ है, देखो हरी हरी घास है, हरी हरी घास पे वो रहते हैं खरगोश, है ना? अब आगे कहानी में क्या करेंगे? वो विनती कर लौट जाते, नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। हाथी क्या करते थे? उनका शरीर बहुत वजनी होता है, आपको मालूम है, भारी भरकम होता है। वो गीली मिट्टी में जैसे ही लौटते थे, गीली मिट्टी से ज़मीन दब जाती थी। और खरगोश का परिवार गीली ज़मीन के नीचे ही रहता था, जैसा मैंने कहानी में बता रही हूँ, आपको बताया भी था ना। तो वो परिवार क्या होता था? जब वो आपके हाथी लेटते थे तो उनके वजन से खरगोश का परिवार भी दब जाता था। इससे खरगोश के सभी परिवार बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। उन हाथियों से परेशान हो गए, तब सभी खरगोशों ने क्या की? एक सभा की और उसमें उनके सरदार से अपनी समस्या बताई। तो सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों को साथ लेकर हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठकर खरगोशों के सरदार ने अपने पांव उठाए। उसने हाथियों के सरदार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम माने आपको मालूम है क्या होता है? नमस्ते, अभिवादन। सरदार ने खरगोश के सरदार ने अपने पाँव उठाए और उसने हाथियों के सरदार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम माने मालूम है आपको? नमस्ते। हम बड़ों को जो सम्मान देते हैं, अभिवादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रणाम। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। क्या बोला खरगोशों के सरदार ने? कि हम चांद के भांजे, अर्थात चांद हमारे क्या लगते हैं? मामा। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं।
खरगोश कितने चालू थे। देखो उसने क्या कहा हाथी से कि आप हमारे भाई बंधुओं को चांद में देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा हमसे मिलने रोज सरोवर में आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। उसने क्या कहा खरगोश ने कि हमारे कुछ भाई हैं, वो धरती पर रहने आए हैं, अर्थात हम सब धरती पर रहने आए हैं। वो हम सब क्या हैं? चांद के भांजे। चांद तो हमारे मामा जी हैं। चांद मामा हमसे मिलने रोज सरोवर में आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। हाथियों का सरदार बोला, क्या वे हमसे क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया? हाथियों के सरदार ने उनसे पूछा उनकी बात में, क्यों भाई हमसे क्यों नाराज हैं? हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो बदमाशी करते ही नहीं है। खरगोशों के सरदार ने हाथियों के सरदार से बोला, सरोवर के समीप, समीप माने पास में, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख यानी बिल, सुराख माने क्या होता है? बिल करना, खोखला करना, छेद करना। सुराख करके हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। उन्होंने क्या कहा कि हमने मिट्टी में छेद कर लिया और अपने घर बना रखे हैं। आपका शरीर भारी भरकम है, आप क्या करते हो? मिट्टी में लेट जाते हो, जिससे वो छेद दब जाते हैं। और चंदा मामा के हम तो क्या हैं? भांजे हैं ना, और वो चंदा मामा के भांजे मिट्टी में दब जाते हैं, इसलिए वे आपसे नाराज हैं। क्योंकि चांद हमारे मामा हैं, हम उनके भांजे हैं, और भांजों को कष्ट होगा तो वो तो नाराज होंगे ही। खरगोशों का सरदार आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहा खरगोशों के सरदार ने कि रात में वो हमसे मिलने आते हैं, तो रात को जब वो सरोवर में आएंगे तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हाथी लोग जो हैं हमको सता रहे हैं या हमारे परिवार वालों को सता रहे हैं। रात के चित्र देख रहे हो, है ना? खरगोश और हाथी एक साथ खड़े हैं, तो खरगोश उनको क्या बता रहा है? देखो चांद भी दिखा रहा है खरगोश, है ना, कि जो चांद है वो हमारे मामा जी हैं, और हम जो खरगोश हैं ना छोटे छोटे, ये उनके भांजे हैं। और हम सब कहाँ से आए हैं? चांद से, थोड़े से दिन पृथ्वी पर रहने। ये क्या कर रहा है? योजना बनाया इसने, खरगोश ने, से हाथियों को भगाने के लिए। देख रहे हो ना कहानी के माध्यम से, है ना? एक छोटा सा खरगोश बड़े बड़े हाथियों को देखो कैसे मूर्ख बना रहा है। तालाब में दिखा रहा है चांद, और देखो चांद मामा उसको पानी में दिख जाएंगे और लहरें उठेंगी और हाथी डर जाएंगे। वो क्या समझेंगे? सही में चांद मामा आ गए और वो लहरें उठ रही हैं, वो हमसे नाराज हैं, है ना? देखो जैसा आपने कहानी में देखा था ना चित्र में, आप देखो रात हो गई है ना? रात हुई। पूर्णमासी माने पूरा चांद जब निकलता है पूर्णिमा का, तब उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी, जिससे सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। आपको मालूम है पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चांद पूरा पूरा निकलता है, और उस दिन हवा भी तेज चल रही थी, जिसके कारण तालाब में जो लहरें उठ रही हैं, लहरें मालूम है ना आपको, जब हवा चलती है थोड़ी थोड़ी लहर उठने लग जाती है, लहरें उठ रही थीं। चांद का प्रतिबिंब माने छाया। आप देखते हो पानी में भी हमें चित्र दिखाई देता अपना, हम पानी पीते हैं गिलास में तो हमें अपना चित्र दिखाई देता है, नदी में भी चित्र दिखाई देता है। वैसे ही चांद का चित्र लहरों के साथ में ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश दोनों अपने झुंडों में वहाँ पहुँच गए। दोनों ही, हाथी भी अपने झुंड के साथ, झुंड माने समूह, अपने समूह के साथ पहुँच जाते हैं, और खरगोश भी पहुँच जाते हैं। खरगोशों का सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में कांप रहे हैं। देखो खरगोशों ने जो चाल बनाई थी ना, उससे हाथी राजा को डरा रहे हैं। क्या कहते हैं हाथियों को? देखो, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा जी
ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं। कितने शैतान हैं देखो खरगोश भी। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। झुंड माने आपको मैंने बताया है दल या समूह। सभी डरे हुए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद जी को हमारा नमस्कार। चमकते हुए चांद जी को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हम सभी को क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। तकलीफ़ माने कष्ट, कष्ट हो। हमें इससे क्या संदेश मिलता है कहानी से? हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। तो देखो बच्चों, आपने कहानी देखी क्या? कहानी मज़ेदार थी ना? देखा, एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के द्वारा हाथियों के दल को जहाँ वो रहते थे वहाँ से भेज दिया, क्योंकि हाथी लोग क्या कर रहे थे? उनको सता रहे थे, शैतानी में आ रहे थे, और जहाँ पर वो बिल बनाकर रहते थे वहाँ पर वो लेट जाते थे, पानी फेंकते थे, जिससे उनके बिल दब गए थे। और खरगोशों ने उनसे योजना बनाकर अपनी बात कही और चांद मामा का सहारा लेकर उनको डरा दिया और वो हाथी वहाँ से चले गए। तो आपने देखा कहानी से क्या हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने बड़े होने का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और छोटों को कभी डराना नहीं चाहिए और कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। धन्यवाद।